ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਫੈਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਰਤੁਗਰਲ ਗਾਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੀਕਰ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਲਚਰ ਤੇ ਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ। जो हम अंग्रेज़ों के हाथों बिके हुए हैं, हम साइन करके दे चुके हैं। हम आज तक रेलवे का शेड्यूल नहीं चेंज कर सके। ठीक हो गया। और ये लैंग्वेज एक बहुत अहम किरदार रखती है किसी भी नेशन को आगे लेके जाने में। लैंग्वेज की वजह से बांग्लादेश हमने बांग्लादेश दिया, हम इल्ज़ाम लगाते हैं इसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से ये हम इल्ज़ाम लगाते हैं। जिस वजह से गया है वो तो उस तारीखी तौर पे तो वो तो बताते हैं, शर्म से हमारे मुंह काले हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि इंडिया अगर आगे जा रहा है अपना इकोनॉमी में ओवरऑल, वो वहाँ डॉक्टर उनके यहाँ मुफ्त आते हैं कहीं, हार्ट के कहीं स्पेशलिस्ट, तो मैं इंडिया के डॉक्टर आते हैं। आप जाके ज़रा पंजाब कार्डियोलॉजी से पूछें, वो उन्होंने पूरा महीना कोई रखा होता है कि फलां दिन आएंगे डॉक्टर साहब। तो मैं ये समझता हूँ हिंदुस्तान से ताल्लुकात में हमें कोई परवाह नहीं है, कि हमें कोई फिक्र नहीं है कि हमारे ताल्लुकात बहाल होने से। नहीं, वहाँ वाले पंजाब शायद अपना जो सा अनाज है वहाँ पे ही लगा रहे हैं। वो नेशनलिस्ट हैं, हम नेशनलिस्ट हैं, हम हजूम हैं। तो क्या वजह है? नहीं देखें, आपने बोला, इन्होंने भी बोला, मैं सवाल है मेरा अगला। जब ये पाकिस्तान बनता है ना, तो हम एक जगह से एक नज़रिए से नहीं आए थे कि हम यहाँ पे, हम वहाँ पे जिनकी दाल नहीं बिकती थी वो यहाँ पे। मेरी अगर पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं, ये भी हमारा कल्चर है। थैंक यू सो मच। ਇਹਦਾ मतलब है शुक्रिया। ठीक हो गया, जबरदस्त। देखें जी, अच्छा लगता है जब कल्चर को कोई प्रमोट करता है। मतलब ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਮਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਸਲਾਮ और शुक्रिया। पूरे हिंदुस्तान को जो अनाज दिया है वो पंजाब की ज़मीन में दिया है। ठीक हो गया। यूनाइटेड पंजाब, यहाँ का भी वहाँ का भी जो पंजाब है, ये सबसे बड़ा ज़राई मैदानी इलाका यही है। लेकिन 1947 से पहले तक जो कल्चर था वो पूरे हिंदुस्तान का ऑलमोस्ट एक था। नहीं एक था वो, उसमें अभी हम अल पाकिस्तानी हो जाते हैं। कभी हमारे गधों के ऊपर भी F-16 लिखा होता है। जब F-16 आया था आप पैदा नहीं थे हुए, 1980s में गधों के ऊपर भी F-16 आ गए जी अमेरिका का। अब अमेरिका के दोस्त हैं। फिर अल पाकिस्तान, अब तुर्की का ड्रामा आया तो ये हाथ रखने यूँ लग गए जी। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूं यहाँ पर कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है, जहाँ पर इंडिया से जावेद अख्तर साहब आए हैं। और इस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक से, पाकिस्तान के आर्टिस्ट से बात करूँगा कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में हर 10 साल बाद कल्चर भी चेंज हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें उर्दू ज़बान की, तो वो कहाँ से ड्राइव हुई थी, किस एरिया में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, और पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। ये भी बात करेंगे कि इंडिया वाले अपने मूवीज़ में कल्चर को बहुत प्रमोट करते हैं, पाकिस्तान में उस तरीके से क्यों नहीं प्रमोट किया जाता। हम कभी अर्तुगरुल देखकर उसके फ़ैन होते हैं, कभी हम यूएस से गोरों के फ़ैन होते हैं, तो कभी हम सऊदीया के फ़ैन होते हैं और उनके कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुँचाएंगे, मेरी पर्सनल ओपिनियन आपको मिलेगी वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। तो इस टाइम हमारे साथ फ़ारूक सुहेल साहब मौजूद हैं, जिनसे हम कल्चर के हवाले से बात करेंगे कि जो पाकिस्तान का कल्चर है, क्या वो वाकई पाकिस्तान का कल्चर है, और इसकी जो हिस्ट्री है उसके हवाले से थोड़ी बहुत बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अभी कल्चरल एक इवेंट हो रहा है, फैज़ फेस्टिवल के नाम से इवेंट हो रहा है। मुझे ये बताएं, जो पाकिस्तान का इस टाइम कल्चर है, एक आपको नहीं लगता कि हर 10 साल बाद चेंज हो जाता है? हम अपने कल्चर के साथ उस तरीके से नहीं जुड़े जैसा एक दूसरे कंट्रीज़ है, इंडिया की अगर बात कर लें, वो जुड़े। देखिए, पहली बात यह कि पाकिस्तान का जो कल्चर है हम जुड़े हुए हैं उससे। आप ये कहना चाहते हैं कि हम उस पर फ़ख्र महसूस नहीं करते, इस हद तक ठीक है। और पाकिस्तान के कल्चर का ये इजहार है, शायरी है, मेला है, धमाल है, गुफ्तगू है, भंगड़ा है, सम्मी है, वो डाला जाता है। अब यहाँ पर चूँकि आप ये क्लास देखते हैं, ज़रा जदीद क्लास है, ये बड़ा शहर है, जदीद लोग भी हैं, लेकिन आम आदमी भी है, मज़दूर भी है, किसान भी है, दानश्वर भी हैं, शायर भी हैं। तो ये पाकिस्तान के कल्चर की नुमाइंदगी है।
और पाकिस्तान का कल्चर दुनिया का रिच कल्चर है, इसमें कोई शक आपको लगता है, मेरा एक सवाल है, आप उसके ऊपर जो भी अपने कमेंट देना चाहें, आपको लगता है कि जितना दूसरे कंट्रीज, अफगानिस्तान की बात कर लें, आप ईरान की बात कर लें, आप ये इंडिया की बात कर लें जिनसे हम सेपरेट हुए 1947 में, क्या उस तरीके से जैसे वो कल्चर अपने को प्रमोट अपनी मूवीज़ में इंडिया खासतौर पे कर रहा है वैसे हम कर रहे हैं, उस तरीके से हम अपने कल्चर, हम तो हर 10 साल बाद अपने गेटअप चेंज कर लेते हैं, कभी हम शलवार कमीज़ पहनते हैं, कभी हम पैंट शर्ट पहनते हैं, ख़वातीन की बात करें कभी वो टोपी वाला बुरका पहनती हैं, कभी वो दूसरा बुरका पहनती हैं, कभी वो अपना शलवार कमीज़ पहनती हैं, मतलब हम हर सऊदीया से एड आएगी तो हम वो कल्चर बना लेंगे, तुर्की के साथ रिलेशन बेहतर होंगे, हम उनको थोड़ा सा अपना वो उर्तुगुल गाजी को लेके चल पड़ेंगे, क्या वेस्ट के से अच्छा, मैं अब आपका सवाल समझ गया, आपके लफ्ज़ आपके सवाल से जुड़े नहीं हैं, क्योंकि मैं खुद ये टीवी प्रोग्राम करता रहा हूँ, तो सवाल करना बड़ा अहम है। आपकी एक बात दुरुस्त मैं समझ गया हूँ कि आप पाकिस्तान के शनाख्त की बहरान की बात कर रहे हैं, हाँ, जो आइडेंटिटी क्राइसिस, हम अल पाकिस्तान इसलिए लिखते हैं कि पता नहीं हम ज़्यादा अरबी हो जाएंगे या तुगरल देख के हम ज़्यादा हमारा जज्बा जहाद, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो नौबादियाती निज़ाम है वो अभी तक हमारे खून में है, कलोनियलिज़म, बरतानवी राज की ग़ुलामी हमारे जेहन से नहीं गई। तो जब भी कोई ग़ुलामी हमें 8-10 साल बाद नहीं मिल जाती है, और वो भी गोरे रंग की मिले और एड की शक्ल में मिले, या कल्चरल डोमिनेशन हो जाए हिंदुस्तान की या तुर्की के ड्रामों की, तो वो जो कल्चरल डोमिनेशन में हम उसको अपना आका मान लेते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। हमारा कल्चर बहुत शानदार है, हम तुर्कों से, ईरानियों से, अरबों से ज़्यादा सकाफत, ज़्यादा कदीम, ज़्यादा लायक लोग हैं, ज़्यादा हमारी तारीख़ी रवायात हैं, हमारे ख़ित्ते की तारीख़ इन अरबों, ईरानियों, तुर्कों से कहीं ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हम क्यों फ़ख्र महसूस करते हैं अल पाकिस्तान लिखने में, क्यों हम फ़ख्र महसूस करते हैं, मतलब अपना कल्चर क्यों प्राउड से। अभी आप इंडिया के पंजाब की बात करें, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉपर पंजाबी मूवीज़ हम देखते हैं, वो पंजाबी चलती है, हम यहाँ पे कोई पंजाब नहीं बैठे हैं ना, आपको लगता है कोई यूनिवर्सिटी जहाँ पे पंजाबी ऐसे चलती है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुहेब चौधरी। सुहेब साहब, पंजाब के साथ जो हुआ है 1849 में, जब पंजाब को शिकस्त दी अंग्रेज़ों ने और पंजाब ने बड़ी मज़ामत की चिलियांवाला में, उसके बाद मेरी एक किताब है बिखरता समाज, वो पढ़ लें, उसके अंदर ये बातें मैंने लिखी हैं कि हमारे पंजाबियों की जैसे जेनोसाइड होता है ना, नस्ल कशी बोस्नियंस की गई थी, उनके जज, ख़वातीन, शायर, अदीब मार दिए जाते हैं। इसी तरह एक टर्म है मेमोरोसाइड, हमारी मेमोरी से हमारा फ़ख्र, हमारी तारीख़, हमारा इल्म, हमारी पंजाबियत, हमारी पंजाबी शायरी 800 साल पुरानी जो बाबा फरीद की शायरी है, तो हमारे साथ जो बुल्ले शाह जो गोरा हमारे साथ कर गया कि पंजाबियों को और इस खित्ते के पाकिस्तानियों को इसकी शनाख्त से काट दें, इसके ताल्लुक़ से काट दें, तो उसकी वजह से ये बहरान है। कभी हम अल पाकिस्तानी हो जाते हैं, कभी हमारे गधों के ऊपर भी F-16 लिखा होता है। जब F-16 आया था आप पैदा नहीं थे हुए, 1980s में गधों के ऊपर भी F-16 आ गया जी अमेरिका का, अब अमेरिका के दोस्त हैं। फिर अल पाकिस्तान, अब तुर्की का ड्रामा आया तो ये हाथ रखने यूँ लग गए जी। मैंने कहा आपको पहली दफ़ा पता चला, हम तो ऐसे ही रखते हैं। तो वो असल में हमें एक नया आका मिल जाता है। हम ग़ुलामदारी निज़ाम में इस कदर हैं कि हमें एक नया आका चाहिए, और हम 10 साल बाद, 15 साल बाद एक नया आका की तलाश में हैं। इकबाल कहता है अपनी दुनिया आप पैदा कर, वो हम नहीं कर रहे। ठीक है, ये इसकी तरफ भी लास्ट में इनसे सवाल पूछेंगे कि कैसे बेहतरी आ सकती है, कैसे अपनी शनाख्त हम बना सकते हैं। जो इस टाइम पाकिस्तान में बहुत से क्राइसिस चल रहे हैं, फूड क्राइसिस, फ्यूल क्राइसिस, लेकिन कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है, वो कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, इस पर आएंगे। लेकिन ये बताएं, जैसे जुवेद अख्तर साहब अभी इधर आए हैं, चीफ गेस्ट के तौर पर ऑलमोस्ट आए हैं, बहुत ज़्यादा लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, उनके साथ सेल्फीज़ ले रहे हैं, इंडिया में भी उनका बड़ा नाम है। ऐसे ही जैसे एक सेलिब्रिटी या एक राइटर कह लें यहाँ पर आया है, यहाँ से वहाँ जाएँ और पीपल टू पीपल कनेक्शन हो, आपको नहीं लगता एक तो मोहब्बतें भी बढ़ेंगी और कल्चर भी कहीं ना कहीं जिंदा रहेगा? जी, मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो पाकिस्तान हिंदुस्तान तल्लुकात में डेलीगेशन जाते रहे हैं मुख्तलिफ हवालों से, और हमने वहाँ कॉन्फ्रेंसेस बेंगलोर की हैं, दिल्ली की हैं, अमृतसर की हैं, कलकत्ता की हैं, यहाँ उनको बुलाया है। हमारे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी जब पाकिस्तान अपने खित्ते के 2 अहम मुल्कों ईरान और हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद पर। कश्मीर का इशू रहे, हाँ, मैं कश्मीर के इशू से लाताल्लुक नहीं होना चाहता। लद्दाख का भी चल रहा है, चाइना का चल रहा है। नहीं, मैं आपको मिसाल, तुर्कों का यूनानियों के साथ इशू है किब्रस पे, लेकिन यूनान के साथ ताल्लुकात भी हैं। अगर हमारे मरीज़ वहाँ जाके किडनी तब्दील करवाते हैं तो वो वहाँ डॉक्टर उनके यहाँ मुफ्त आते हैं कहीं,
हार्ट के कहीं स्पेशलिस्ट। तो मैं इंडिया के डॉक्टर आते हैं, आप जाके ज़रा पंजाब कार्डियोलॉजी से पूछें, वो उन्होंने पूरा महीना कोई रखा होता है कि फलां दिन आएंगे डॉक्टर साहब। तो मैं ये समझता हूँ हिंदुस्तान से ताल्लुकात में हमें कोई परवाह नहीं है, कि हमें कोई फिक्र नहीं है कि हमारे ताल्लुकात बहाल होने से। नहीं, हमें फिक्र, मुझे भी जो अवेयरनेस रखता है, एजुकेशन रखता है, उसे फिक्र नहीं है, लेकिन आम पब्लिक को तो अभी भी ऐसे सिखाया जाता है, मैं उन्हीं की बात कर नारा रहा लगाया जाता हूँ। है। तो इसलिए पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ईरान के ताल्लुकात जिस दिन बहाल हो गए, ये खित्ते के खुशहाल तरीन ममालिक में शामिल हो जाएगा। बिल्कुल जी, अच्छा लगा। अच्छा, लास्ट में जो सवाल था वो ये बता दें, मेरी क्या जिम्मेदारी है? देखें, हम हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, जी गवर्नमेंट ये कर दे, गवर्नमेंट। मेरी एज ए यूथ, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए स्टूडेंट क्या जिम्मेदारी है? कैसे हम नेबर के साथ रिलेशन में बेहतर करने में अपना रोल प्ले कर सकता हूँ, और ऐसी दूसरी यूथ की क्या जिम्मेदारी है कल्चर को प्रमोट करने के लिए, रिलेशन को बेहतर करने के लिए? मैं जिस कैमरे को के सामने और आप पीछे, मैं इसका पुराना आदमी हूँ, टीवी से भी, सोशल मीडिया पे भी। मैं आपको एक एडवाइस करूँगा कि ये जो सोशल मीडिया वाले आजकल कैमरा पकड़ के किसी पुलिस वाले के घर में घुसे होते हैं, किसी तहसीलदार के, ये रोड पे बाइक रोक लेते हैं जी, हेलमेट नहीं पहनना, ये उनका हक नहीं है। खबरनगार का काम खबर देखना, उसको रिपोर्ट करना है, मुदाखलत करना नहीं है उस जुर्म की रुकावट के। एक बंदा है आजकल, मैं जान के देखता हूँ ताकि जहालत का है, वो शाह बहादुर ने डंडा पकड़ा होता है, नहर में गरीबों पर हमला कर रहा है। तो भाई आपके क्या हक है लोगों को गिरफ्तार करने का और करवाने का? आप रिपोर्ट करें और उसके आज़ादी जो उसकी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दें, बस खबर दें। खबरनगार का काम, सहाफ़ी का काम खबर देना है, उसका जिम्मेदारी नहीं है कि उसको ठीक करना। जिम्मेदारी रियासत का, पुलिस की काम है। थोड़ा सा आप मुझे गाइड कर सकते हैं, मैं आपका स्टूडेंट भी हूँ, मुझे ये गाइड कर सकते हैं कि क्या अगर लेट्स सपोज कहीं पे गलत हो रहा है तो हम ना बताएं कि ये देखें ये गलत हो रहा है? नहीं, गलत होने की खबर दें, जितना आपका हक है। ये पूरी क्लास बताना है ना, बताना तो है, बता सकते हैं। अब आप उसको कहना शुरू करते हैं आपने अफीम क्यों खाई हुई है, आपको शर्म क्यों नहीं आती? अब वो गलत किया है उसने, वो कानून का काम है, उनको जाके पकड़े। यही वजह है कि जब हम कहते हैं कि फौज सियासत में ना आए, फौज का काम नहीं है, अपना काम करें। डॉक्टर का काम अपना है, जर्नलिस्ट का काम अपना है। जर्नलिस्ट का कोई हक नहीं है कि उस बुराई के कला कमा के लिए डंडा पकड़ ले, लोगों के घरों में घुस जाए, लोगों के दफ्तर, चाहे वहाँ गलत हो रहा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में एक उनके सहाबी कहना चाहिए ना, उनके साथी ने कहा फलां घर में लोग शराब पी रहे हैं, तो उन्होंने कहा तुमने कैसे देखा? कहते मैं दीवार से ऊपर जाके देखा। उसने कहा आपका कोई हक नहीं है, ये इस्लाम है। तो हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं है, एज ए जर्नलिस्ट मैं भी हूँ, ये लिखता पढ़ता हूँ, कि मैं किसी के घर के अंदर जाके ये बात करूं कि उनका दरवाज़ा खोल के त्यौहार फलांग कर कि यहाँ पर बदमाशी हो रही थी, यहाँ पे मिलावट हो रही थी। आप उसको, जितनी आपकी लिमिट है आपको पता होना चाहिए। जब सहाफ़ी है वो तो पढ़ा लिखा है, उसको पता है मेरी लिमिट क्या है, तो ये लिमिट नहीं क्रॉस करनी। आने के बाद ये भी हो गया ना कि ज़रूरी नहीं है सहाफ़ी पढ़ा लिखा है, सहाफ़त के लिए माइक पकड़ना भी, पाइप पकड़ लें और वो सहाफ़त में आ जाता है। जुमला बोलता हूँ, वो हमेशा कहता हूँ कि इस कैमरे और से ज़्यादा अकल जो है ताकतवर है, वो ख्याल की ताकत है। ऐसे ही है। और जब ख्याल ताकतवर होगा तो कैमरा उसको कैरी करेगा, सोसाइटी तक दिखाएगा। मेरे सीनियर भी हैं और जर्नलिस्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं मेरे से ज़्यादा, लेकिन इनकी बात से मैं 100% एग्री करूँगा कि रूल एंड रेगुलेशन के अंदर रहते हुए, लिमिट्स के अंदर रहते हुए आप सोसाइटी को बेहतर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अपनी जिम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें, बजाय किसी के मामलात में टांग अड़ाएंगे तो शायद वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हाल हो रहा है कि हम किसी के मामलात में टांग अड़ाते रहे और आज अपने ही मामला संभाले नहीं जा रहे। अच्छा लगा सर आपसे बात करके। जी, तो इस टाइम हम एक कल्चरल फेस्टिवल में मौजूद हैं जहां पर हमारे साथ बहुत ही सीनियर सिटीजन भी मौजूद हैं। इनसे कल्चर के हवाले से बात करेंगे, ये पूछेंगे कि पाकिस्तान का जो इस टाइम कल्चर है वो ड्राइव कहाँ से हुआ, हिस्ट्री इसकी क्या है, सब बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम? शाहद वली। आपका नाम? वहीद मिर्ज़ा साहब। मुझे ये बताएं, कल्चरल फेस्टिवल ऑलमोस्ट यहाँ पे मनाया जा रहा है, बहुत रंगारंग किस्म के कल्चर दिखाए गए हैं यहाँ पे। मुझे पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो इस टाइम कल्चर है वो ड्राइव किधर से हुआ है? हर कल्चर अपनी धरती से, ज़मीन से जुड़ा होता है। ठीक है। ये हमारी जो ज़मीन है पंजाब की, ये दुनिया का मैदानी ज़राई रकबा सबसे बड़ा है और ये दुआबे की ज़मीन है। ठीक है। इसे माजे की हम कहते हैं। ये इब्तदा से स्टोन एज के दौर से, सबसे पहले जब ज़राई रेवोल्यूशन हुआ, ज़राई इनकलाब आया तो इसी खिते से आया। इस खिते ने पूरे हिंदुस्तान को नाच दिया, पंजाब ने। ठीक है। और आज भी रुत चेंज हुई, बसंत त्यौहार, चेतर महीना,
ये उसी चीज़ की गुमाजी करता है कि ये इसका धरती से तल्लुक़ होता है, ज़मीन से तल्लुक़ होता है। गया। अच्छा, आपने बोला पूरे हिंदुस्तान को जो अनाज दिया है वो पंजाब की ज़मीन ने दिया है, ठीक हो गया। यूनाइटेड पंजाब, यहाँ का भी वहाँ का भी जो पंजाब है, ये सबसे बड़ा ज़राई मैदानी इलाका यही है। लेकिन 1947 से पहले तक जो कल्चर था वो पूरे मतलब पूरे हिंदुस्तान का ऑलमोस्ट एक था। नहीं, एक था वो, उसमें आप लकीर नहीं मार सकते। ठीक है। ये जो मसनूई लकीर है, जर्मन की मिसाल ले लें। वेस्ट में बहुत से ऐसे नहीं, जर्मन दीवारें बर्लिन गिरी है कि नहीं, तो ये भी नहीं रहा कि दुनिया नेट ने, इंटरनेट ने इसे ग्लोब की सूरत दे देती है। एक गांव है अब सारी दुनिया। लगता है ये जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान दीवार है, बॉर्डर है, ये फर्ज यार सारे ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਵੇਦ ਅਖਤਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਦਾ ਚਲੂੰ, ਜਵੇਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਵੰਡ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੰਡ ਪਈ ਨਹੀਂ, दिला जाए एक दूसरे में सारे उंजी जानते हैं। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बोला कि ये जो बॉर्डर है ना इंडिया पाकिस्तान का, ये फर्जी है, आप इसे एग्री करते हैं? शक्ल, हाँ बिल्कुल करता हूँ। ये शक्लें सिर्फ तब्दील की हैं, उस पर पाबंदी लगी हुई है कि हमने उधर नहीं जाना, उन्होंने, मगर ये जो अंदर है, इनर है, जो पंजाब के साथ जुड़ा हुआ इनर है, वो एक ही है। कल्चर एक हम ही है। हमें छोड़ भी दिया जाए, दरमियान में से बॉर्डर बफर लाइन उठा भी दी जाए, हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ना खाने, रहने, बहने, सहने में जो इन्होंने कहा है कि अनाज जो है, हम, ये हकीकत है कि ये पूरे पंजाब जो है ना, पूरे वर्ल्ड का जो भी अनाज देता है सबसे बेहतरीन देता है। हमारी बदकिस्मती, आप पंजाब की बात करें ओवरऑल, जो यहाँ पे भी यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि ये पंजाब के लोग पंजाब का अनाज नहीं खा रहे, ये हम फरोख्त कर देते हैं, इसका मुनाफा हम खा लेते हैं। वो काली भेड़ें जो हैं आज भी वो मोटी से मोटी होती जा रही है। सॉरी, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि ये पाकिस्तान वाले पंजाब में ऐसा हो रहा है, वहाँ वाले पंजाब शायद अपना जो सा अनाज है वहाँ पे ही लगा रहे हैं। वो नेशनलिस्ट हैं, हम नेशनलिस्ट हैं, हम हजूम हैं। तो क्या वजह है? नहीं देखें, आपने बोला, इन्होंने भी बोला, मैं सवाल है मेरा अगला। जब ये पाकिस्तान बनता है ना, तो हम एक जगह से, एक नज़रिए से नहीं आए थे कि हम यहाँ पे, हम वहाँ पे जिनकी दाल नहीं बिकती थी वो यहाँ पे महल लूटने के लिए आए हैं। अच्छा, चोर बाजारी पहले दिन से शुरू हो गई है 47 से, जब यहाँ पे वहाँ से आने वाले उन्होंने झूठ बोला है। हमारे घोड़े वहाँ पे घोड़ी बछड़ा देती थी तो वो बाग में घूमता हुआ वापस आता था तो घोड़ा होता था, वो झूठ था। ठीक है, हमारे पंजाबियों को वही झूठ ले बैठा है। आज हम भी झूठ बोलने के ऊपर चले गए, बल्कि आज यहाँ का रहने वाला पंजाबी वो उनके झूठों से भी आगे झूठ बोलने शुरू हो गया। अच्छा, हमें झूठ की आदत उन्होंने डाली। आप ये बताएं, आपने बोला कल्चर एक है, सर रहना बहना खाना एक है, बड़ा अच्छा लगा ये बात सुन के। मैं एग्री भी किसी हद तक करता हूँ, पंजाब की खासतौर पे बात करें, लेकिन फिर क्या वजह कि वो काफ़ी हद तक अपने कल्चर को थामे हुए हैं। अगर आप वहाँ के पंजाब की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ में पंजाबी चल रही है, सारा कुछ हो रहा है। यहाँ पे तो मैं अपनी भी बात करता हूँ, अभी ये सर ने मुझे कहा पंजाबी गल करांगे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि थोड़ा बहुत मिक्स कर देना। इसका सीधा सा जवाब ये है, वहाँ जो क्लास थी ना, रूलिंग क्लास, वो पढ़ी लिखी थी, कारोबारी थी। वहाँ पे नेशनल बुर्जुआजी थी। यहाँ फ्यूडल लॉर्ड आ गए थे सारे, जिना के साथ तमाम लोग फ्यूडल लॉर्ड लग गए थे। उन्होंने इस मुल्क का खाना खराब किया हुआ है। आज हम दिवालिया होने की स्टेज पे हैं। अनाउंस हो चुका है वैसे तो, ख्वाजा आसिफ साहब ने बोल दिया है। ये सीधी सी बात करनी चाहिए कि यहाँ पे जब लुटेरे इकट्ठे होंगे, लुटेरों का हजूम होगा, तो वो लूटबाजी करेंगे और तो कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे वो क्रीम रह गई थी, उन्होंने आज अपने मुल्क को गाड़ियाँ वो सेल कर रहे हैं, दुनिया के जापान को पीछे छोड़ दिया, दुनिया के 5वें नंबर पर आ गए हैं। हम क्या हैं, हम रिक्शे मोटरसाइकिल के बॉडी के पीछे लोहा वेल्डिंग करके, यहाँ गधा गाड़ी के आगे मोटरसाइकिल लगा के, वहाँ से गधे को निकाल दिया, जापान को आगे जोड़ दिया। ये हमने तरक्की की है, डेवलपमेंट की है। हाँ। अच्छा, आप इनकी बात से एग्री करते हैं? और आपको बताऊं, देखें, ये फैज़ साहब का फेस्टिवल लगा हुआ है। अब इन लोगों को ये पता होना चाहिए कि फैज़ साहब का पंजाबी के साथ कितना तल्लुक़ था, इतना लगाव था। उस्ताद दामन जैसी शख्सियत उनकी करीबी दोस्त थे।
अब आप बताओ कि इस पूरे फेस्टिवल में कौन से पंजाबी कल्चर आपको नज़र आ रहा है? पंजाबी कल्चर नज़र आ रहा है। मैं अपनी भी बात करता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्राउड से कहता हूँ पंजाबी हूँ, लेकिन कहीं मुझे भी शर्म आनी चाहिए कि हम पंजाबी होते हुए। जी जी, देखिए इतने मुशायरे हो रहे हैं, कहीं पंजाबी की कोई फैज़ साहब की गज़ल बड़ी उन्होंने लिखी हुई है, कोई ऐसी गज़ल, कोई नज़म उस्ताद दामन के साथ ना इनका इतना लिंक्स है उनके साथ, कभी किसी को कोशिश ही नहीं की इन्होंने कि कोई पंजाबी की ऐसी महफिल रखें जिस पे फैज़ साहब को, इसको फैज़ साहब के दोस्तों का जिक्र हो। अच्छा। ये मिर्ज़ा साहब हैं, आप देखें इनका शाहिद वली साहब हैं, उस्ताद दामन के इनकी बुक में इनके नाम है, इतनी अच्छी कोशिश है इनकी बुक की, उस्ताद दामन की बुक के लिए। तो उस्ताद दामन का तलक आपको पता है फैज़ साहब के साथ कितना करीबी तलक, ये मिर्ज़ा साहब आपको बताएंगे। अच्छा ये बताएं, इन्होंने बोला कि वहाँ पे वो डेवलपमेंट हो गई, वहाँ पे सारा कुछ हो गया, हम तो अपने कल्चर से भी हट के रह गए। आप ये सर मुझे ईमानदारी से बताइएगा, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, आपको लगता है कि हम हम आधा तीतर आधा बटेर, थोड़ी सख्त सी बात है लेकिन ऐसा बन नहीं चुके कि पहननी पैंट शर्ट है पंजाबी है और अजीब ही एक वो मतलब हमारा कल्चर बन चुका है। 10 साल बाद हम बुरका पहन लेते हैं ख़वातीन की अगर बात करें, उससे 10 साल बाद हम साड़ी पहन लेते हैं, उससे 10 साल बाद हम जो सा वो कोई दुपट्टा ले लेते हैं, शलवार कमीज पहन लेते हैं। अपना कल्चर तो हमारा कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात करूँगा, हमारे जितने भी कौमी अखबार हैं उनके ऊपर एक आयत लिखी होती है, एक आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा ही सही नहीं किया। 5 छठों अखबारों, सबके अखबारों के ऊपर तर्जमा ही मुख्तलिफ है, आप पढ़ लें। ठीक है, हैं अगर हम एक आयत के ऊपर मुतफिक नहीं है तो कुरान पाक की पूरी आयत का तर्जमा क्या करेंगे? ऐसे मैं आपकी डेफिनेशन क्या किसी को बताऊंगा, ये भाई की डेफिनेशन मैं क्या किसी को बताऊंगा? अपनी शनाख्त खो बैठे, अपनी खो बैठे हैं। ठीक है, कल्चर के ऊपर ही बात करते हैं। ये बताएं क्या वजह है कि वो अपने कल्चर को इंडिया वाले अगर हैं वो प्रमोट भी कर रहे हैं, वो मूवीज के थ्रू, जैसे जवेद अख्तर की बात। उनकी जो सरकार है ना वो कौम परस्त है। यहाँ पर हमारी सरकार का ही पता नहीं है सरकार कौन है। हम बज़ाहिर एक शक्ल को देख रहे हैं जबकि उसके पीछे कोई और है। ठीक है, क्या उसके पीछे गुलेल है जिसके खौफ से वो कर नहीं पा रहा। अच्छा। यहाँ आज जो पेट्रोल इतनी कीमत पर चला गया है, क्या अफगानिस्तान में क्या है, वहाँ पे बंदूक नहीं चल रही? ऐसे ही है तो यहाँ पे क्यों है? ईरान की बात कर, ईरान पे छोड़े जी, वहाँ से तो निकल रहा है। अफगानिस्तान की बात बताएं, यहाँ पे आटा नहीं मिल रहा, अफगानिस्तान को आप आटा पिसाई करके भेज रहे हैं। बॉर्डर के ऊपर कौन खड़ा है, आप खड़े हैं या मैं खड़ा हूँ? बात कहीं और जा रही है, लेकिन थोड़ी से बात, हमारा कल्चर जब भी तबाह होगा, जब वहाँ से अफगानी हमें लूटने के लिए आएंगे, वो अपनी बोली हमें देकर जाएंगे, हमारे में तबीयत में उनकी आदत वाज़ेह होंगी। हाँ, हम लड़ेंगे आपस में, बदमाशी करेंगे, जो कुछ भी नाम दे दें वो करेंगे। हमारा कल्चर इसीलिए तबाह है कि बॉर्डर लाइन पे हमारी सीलिंग कोई नहीं है। जिनको वहाँ पे हमने रखा हुआ है वो अपना जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे। ठीक हो गया, और जिसकी वजह से हमारा कल्चर जो है ना वो तबाह बर्बाद फना हो रहा है। जैसे अभी जवेद अख्तर साहब आए हैं, टॉप मतलब इस इवेंट के हवाले से बात करते हैं, बहुत लोगों ने पसंद किया, इधर हजूम लग गया था उनसे सेल्फीज लेने के लिए। वो इंडिया में भी उनका एक बड़ा नाम है, जवेद अख्तर का राइटर हैं और एक मतलब उनका एक फिल्म इंडस्ट्री में नाम है। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ से लोग वहाँ पे जाएँ, वहाँ से लोग यहाँ पे आए, पीपल टू पीपल कनेक्शन हो, आपको नहीं लगता कल्चर भी प्रमोट होगा? वो शायद वो गवर्नमेंट चाहती हो। हमारे जो सरकर्दा हैं, जो हमें हमारे कंट्रोल संभाले हुए हैं, वो नहीं ये चाहते। वो नहीं चाहते कि यहाँ के लोग उनकी जेबों में, उनकी पॉकेट में, उनकी तरक्कियों में यही तो हायल है कि इंडिया हमें खा जाएगा। नहीं, इंडिया हमें खा जाएगा। लगाया जाता है अवाम को, ये पब्लिक को ये बताया जाता है। हालांकि ये झूठ है। इसी झूठ की वजह से हम जो भी कल्चर की तबाही के बन रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ एक लफ्ज़ है, कल्चर छोड़े, इकोनॉमी की तबाही है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की तबाही है। हमने अपनी जितनी तारीख है उसको चेंज कर दिया है, बिल्कुल। हमारी तारीख वो तारीख नहीं है जो हकीकत पर मुबनी है। हमें वो पढ़ाया नहीं जाता। हम सिकंदर को
कभी वफादार बना देते हैं, कभी सुबह सलार बना देते हैं, कभी बहादुर बना देते हैं, फिर एकदम उसको डाकू भी बना देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा खैर, अच्छा लगा बात करके। लास्ट में मुझे ये बता दें, जो यूथ है, जो आपने तो डेफिनेटली दर्द रखते हैं पाकिस्तान के लिए, कल्चर के लिए बहुत दर्द रखते हैं, ये आपके मतलब एक हिस्ट्री है आपकी और आपने बहुत काम किया कल्चर के हवाले से। मैं क्या कर सकता हूँ, पाकिस्तान की यूथ कैसे, जैसे मतलब ये है कि इंडिया वाले अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी पूरी दुनिया में बना रहे हैं, हमारी आइडेंटिटी कैसे बनेगी? मेरी क्या जिम्मेदारी है, यूथ की क्या जिम्मेदारी है? हम उतनी देर तक नहीं कुछ कर सकते जितनी देर ये हमारे हुक्मरान जो हैं वो एक साइड पे नहीं होते। हुक्मरान ठीक नहीं होते या साइड पे नहीं होते? साइड पे हो जाएं। अच्छा। कम से कम हमें न्यू जनरेशन को आगे आने तो दें, उनको सच तो बोलने दें। सच बोलने दें, जबरदस्त। जब सच नहीं बोला जाएगा, सच दिखाया नहीं जाएगा। देखें, उस्ताद दामन की एक ही किताब छपी है, उसके टाइटल पे मेरा नाम है। बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है, मुझे आज तक 22 से 25 साल तकरीबन हो गए हैं किताब को। मुझे किसी गवर्नमेंट लेवल से या किसी भी अदारे की तरफ से शाबाशी नहीं मिली। ये हमारा कल्चर है कि हमने पंजाबी में किताब लिखी है। हाँ, मैंने उर्दू में लिखी होती तो आपको एप्रिसिएशन भी मिलती है, और वो भी उर्दू भी चले, उर्दू भी आ जाते हैं पंजाबी। मैंने फैज साहब की कलेक्शन की होती तो मेरा ख्याल मैं आज यहाँ पे हीरो होता। नहीं, उर्दू भी आ जाती है। ठीक है, ये दोनों हमारी अपनी लैंग्वेज है। नहीं है तो फिर ये दोनों फैज साहब और दामन साहब एक ही क्लास के बंदे हैं। वो पंजाबी में करते थे, फैज साहब खुद कहते थे जब जो पंजाबी दे विच दामन है वे तो मैनू पंजाबी च करन दी की जरूरत है? क्या जरूरत है, बिल्कुल एन जी है। अच्छा, वही गल मैं यही बात कर रहा हूँ कि उर्दू भी हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है, फिर उर्दू को हम इतना वो क्यों कर देते हैं? जैसे ये हमारी सरकार की वजह है। ये हमारी सरकार की वजह है जो हम अंग्रेज़ों के हाथों बिके हुए हैं, हम साइन करके दे चुके हैं। हम आज तक रेलवे का शेड्यूल नहीं चेंज कर सके। ठीक हो गया। और ये लैंग्वेज एक बहुत अहम किरदार रखती है किसी भी नेशन को आगे लेके जाने में। लैंग्वेज की वजह से बांग्लादेश हमने बांग्लादेश दिया, हम इल्ज़ाम लगाते हैं इसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से ये हम इल्ज़ाम लगाते हैं। जिस वजह से गया है वो तो उस तारीखी तौर पे तो वो तो बताते हैं, शर्म से हमारे मुंह काले हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि इंडिया अगर आगे जा रहा है अपना इकॉनमी में ओवरऑल, वो कहीं ना कहीं अपने कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं और उनका कल्चर जो पुराना कल्चर है उसी को लेकर चल रहे हैं, और इंडस्ट्री भी उनके कल्चर को प्रमोट कर रही है। हम कभी वेस्ट को देख के भी अपना मूवीज़ बनाते हैं, कभी हम इंडिया को देख के मूवीज़। के पास आपका कल्चर है कौन सा? अगर कल्चर इधर बहुत है आपके पास, मगर आप कहाँ यूज़ करवाते हो अपना कल्चर? पाकिस्तान का अपना कल्चर नहीं है? नहीं, कल्चर है पाकिस्तान का। असल आप कल्चर हमने अपने पंजाब का देखना है। अगर पाकिस्तान में पाकिस्तान का कल्चर है, हम तो पंजाब की बात कर रहे हैं ना, इस वक्त पंजाब में बैठे। अगर इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब का कंपैरिजन करेंगे ना, देखो ये जुगत जो है ये सारी इस पंजाब से लेते हैं, क्योंकि ये ड्रामे की आज तक जो इतनी हिट फिल्में हो रही हैं इंडिया की, किधर की जुगत है? ये सारी पाकिस्तान की जुगत है, ये फैसलाबाद की जुगत है, इस पंजाब की जुगत है। इसके अलावा वो जुगत इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो कपिल शर्मा की अगर बात करें, शायद आपने नाम सुना, वो खुद कहते हैं कि भाई मेरे उस्ताद हैं अमानुल्लाह साहब। देखो किंग है, इससे बड़ा किंग पंजाब में कौन हो सकता? कपिल शर्मा की कितनी रिस्पेक्ट उधर। और वो पंजाबी बोल के उन्होंने अपना नाम कमाया सारा। कभी देखा आपने? बहुत कम। उनको तो मेरे ख्याल से उर्दू भी सही नहीं बोलनी आती। कपिल शर्मा को नहीं, अमानुल्लाह साहब की बात कर रहा हूँ। तो पंजाबी का कल्चर हम नहीं भूल सकते। ये थिएटर है, जुगत है, ये भंगड़ा है, ये सारा कुछ पंजाब का कल्चर है। ये आप देखो ज़िंदगी में ये कराची वाले फिल्में बनाते हैं ना, उनको पंजाबी टच देना पड़ता है। यश चोपड़ा इंडिया का एक राइटर है, वो कहता है, अक्सर बात ये कहता है कि ये लाहौर की पैदाइश है यश चोपड़ा की। वो कहता है कि मैं हर फिल्म में पंजाबी टच देता हूँ क्योंकि मेरी पैदाइश, मेरी जमन पोल लाहौर की है। उसको लाहौर की फिल्म का टच देगा, पंजाबी की फिल्म का टच देगा, और उसकी फिल्में देखे सुपर हिट होती है। पंजाब का टच देंगे तो इनकी हर चीज़ कामयाब होगी। अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम नूरुल सादिया है। ठीक है मैम, अभी हम फेस्टिवल में मौजूद हैं और कल्चरल फेस्टिवल है, ठीक है, इसी वाले से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो कल्चर है, क्या वो वाकई पाकिस्तान का कल्चर है? मतलब ये जो अगर इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएँ तो क्या कहना चाहेंगे आप? अगर ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ।
ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਚਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ, ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲਿਬਾਸ ਵੈਸਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੀਰੋ ਸਾਡੇ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਫਾਲੋ ਅਸੀਂ ਸਊਦੀਆ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਚਾਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤਲਖ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਫੈਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਰਤੁਗਰਲ ਗਾਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੀਕਰ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਲਚਰ ਤੇ ਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਅਰਤੁਗਰਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਿਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗਾਣੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਹਿਮਦ ਨਦੀਮ ਕਾਸਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਫੈਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹਬੀਬ ਜਾਲਬ, ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ, ਅਹਿਮਦ ਰਾਈ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਆਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਬਲਿਕ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਨਾਂ 5 ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਚੋਂ 4 ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, 3 ਦਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੂਰੇ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਂਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਓਕਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 5000 ਦਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ 300 ਦੀ ਪੈਂਟ ਤੇ 300 ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਬੜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਵੇਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਸਰਚਰ, ਮੈਂ ਟੂਰਿਸਟ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਦਰ ਤੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਗਵਾਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਬਤ ਔਰ ਜੀਵਨੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹ
ਅਗਰ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3000 ਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਇਟਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰਾਚੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਸਿੰਧ ਕੀ ਅਜਰਕ की बात कर लें, ਸਿੰਧ ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਸਿੰਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਰਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੋਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਈਸਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਚਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ। ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਤੇ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਏ, ਈਸਾਈ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਜੁਰਤ ਹੋਏ ਉਹਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜੁਰਤ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਹੋਣੀ बहुत ज़रूरी है, अपनी तहजीब नाल होनी बहुत ज़रूरी है, अपने शहर नाल अपनी ज़मीन नाल जुरत ज़रूरी है। अच्छा लगा इनसे बात करके। इन्होंने बोला कि कल्चर के साथ अपना एक जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए कल्चर का पता होना, कल्चर की हिस्ट्री का पता होना भी बहुत ज़रूरी है। आप इनकी बातों से एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन उनको अपनी ओपिनियन देने का मुकम्मल राइट था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लास्ट में मेरी अगर पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं ये भी हमारा कल्चर है। थैंक यू सो मच। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ शुक्रिया। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। देखें जी, अच्छा लगता है जब कल्चर को कोई प्रमोट करता है। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ 10-10 ਮਾਨੇ ਨੇ, 10-10 ਮਾਨੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਡੇ ਫੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਇਟਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਨੇ, ਅਸੂਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅਸੂਲ ਕੀ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲੇ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਗਲੇ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਮਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਲਾਮ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੈਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਦਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਸੋਚ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਠਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਮਰਦ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਸਿਰਫ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਲਚਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਲੋ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਵਨ ਮੌਲਾਨਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਹੈਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਮਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਧਰ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕਬਾਹਤ ਫੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਹੈਲੋ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੈਰ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ जुड़े रहना चाहिए। कल्चर है तो ही पहचान है इंसान की। आइए, शुक्रिया जी।